एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और सपना पहले मैंने अपने चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी रखा था, लेकिन कल मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है सपना तिवारी के नाम से। तो मेरे चैनल का नाम अब सपना तिवारी होगा। और यहाँ पे मेरे चैनल पे आप लोगों को सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षाएं जो है वो कराई जाएंगी। तो अभी मैं बाहर ही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर सुपर टेट की प्रिपेयर के पेपर के बारे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस की चिंता मत करिए। एक ही चीज़ कहूँगी कि सिलेबस जो भी है, अगर चेंज होता भी है तो मैक्सिमम चीज़ें वो हैं सीडीपी की, जैसे कि समावेशी शिक्षा हो गई, आपकी जो एनईपी है उसी से संबंधित जितने भी सीडीपी में टॉपिक दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ केवीएस का जो सिलेबस था उससे कुछ मैच करता ही हुआ ही, क्योंकि वो अभी नया सिलेबस चेंज हुआ था और एनईपी जो हमारी नई आई थी उसके अकॉर्डिंग ही जो केवीएस का सिलेबस आया था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज इन चीज़ों पे नहीं हुए थे, सीडीपी वाले टॉपिक पे नहीं हुए थे। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि हिंदी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि जब आपको 14-15 सब्जेक्ट जब आपको पढ़ने को मिलेंगे तो देखिए 14-15 सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो 14-15 सब्जेक्ट में आपको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि आप जो है कि सब चीज़ें को कर सकें एक साथ। तो उस समय थोड़ा डर लगेगा। और आप यहाँ पे आपको मेरिट भी निकालनी है, तो जब मेरिट निकालनी है, आपको मेरिट में आना है, तो केवल पासिंग मार्क्स नहीं लाने। पासिंग क्वालिफाइड होने के बाद भी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके जो 14-15 विषय आपके बनने वाले हैं सुपर टेट की परीक्षा में, वहाँ पे आपको करना ये चाहिए कि जो एनसीईआरटी है कंप्लीट रूप से तैयार कर लीजिए। जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है, अगर हो सके तो उसके क्वेश्चंस को आप हिंदी के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस कुछ देखते रहिए। हिंदी का उसमें व्याकरण जो आता है, क्योंकि उसमें को बहुत हिंदी पूरी डिटेल में पूछी गई है, साइंस को पूरी डिटेल में पूछी गई है। सोशल साइंस वाले को भी सुपर टेट के लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस वालों के भी सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको साइंस वालों को साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस वालों को सोशल साइंस पढ़ना है। दोनों को ही सब चीज़ें जीके, क्योंकि जीके है ना आपका, तो जीके में आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ज्योग्राफी पढ़ना ही है, पॉलिटी पढ़ना ही है, मतलब 14 सब्जेक्ट एक इंसान को पढ़ने हैं, जिसने कभी भी, मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है, उसने कभी वो सब चीज़ें 10th के बाद से नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना पड़ेगा और वो भी डिटेल में जानना होगा। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ आता है, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया साइंस का सब्जेक्ट, या आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट वो तैयार कर सकते हैं, हिंदी तैयार कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स तैयार कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप एक बार जो प्रीवियस पेपर आया है सुपर टेट का, उसको लगाने की कोशिश करिए। सीडीपी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें एनईपी हो गई, या जो डीएलएड की जो बुक आती है वहाँ से अगर आप पढ़िए, या बीएड की जो आपकी पहले से बुक है उनको पढ़िए, उससे बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब इतना कुछ तो आप पढ़ ही सकते हैं बाद में, क्योंकि जीवन कौशल वाले जो चीज़ें हैं ना, टीचिंग से रिलेटेड, वो टीचिंग से रिलेटेड एक मतलब टीचिंग का एक परीक्षा है। और टीचिंग की परीक्षा में शिक्षण कौशल पूछना, शिक्षण के सिद्धांत पूछना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो आप सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी अपना सब्जेक्ट एकदम 10th तक का मजबूत कर लीजिए, 8th तक का भी नहीं, 10th तक का, क्योंकि यूपी का जो सुपर टेट होता है वो बहुत टफ होता है। उसमें क्वेश्चंस बहुत छाट के लोग रखते हैं, तो आप लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी टफ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों को कुछ बुक्स वगैरह भी मैं दिखा दूँगी और बता दूँगी कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।